ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर 2022 नया महीना शुरू होने में महज कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं 5 नए नियम, जिसका कि आपकी जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर। कौन कौन से नए नियम है, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। 5 मिनट में 5 नए नियम आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले बताइए, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही काम की खबरें लाते रहेंगे। और पास में दिया गया छोटा सा नन्हा सा घंटी का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो डालें और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2022 से ही 5 नए नियम लागू होंगे, जिससे कि आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा। शराब की बिक्री को लेकर प्रतिबंध लगने वाला है जल्द ही। कौन से राज्य में वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके घर में कार या बाइक है तो मोटर व्हीकल एक्ट में सरकार जो नए नियम लागू कर रही है, साथ ही बदलाव होगा पेंशन खाते को लेकर और बदलाव होगा PIMS नियम को लेकर, यानी कि पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा। अगर आपके घर में BS4 गाड़ी है तो उसको लेकर के भी बहुत बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। ऐसे में बिना समय की बर्बादी किए सीधा बढ़ेंगे खबरों की तरफ। और सबसे पहला अपडेट आपको बता दें कि पेंशन को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम। जो भी करदाता यानी कि टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स पेयर, आयकर दाताओं को नहीं मिलेगी अटल पेंशन योजना में अनुमति। अटल पेंशन योजना मोदी सरकार की तरफ से जारी ऐसी योजना है जिसके जरिए गांव के उन लोगों को भी पेंशन मिल पाती है जो सरकारी नौकरी में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, रेहड़ी करते हैं। उन सभी के लिए नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान जो है वो कर पाएंगे। लेकिन जो आयकर दाता है, इनकम टैक्स पेयर हैं, उन्हें 1 अक्टूबर से इससे बाहर कर दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना के बारे में आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आपको बता दें कि जब आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो जाती है तो आपको कम से कम 1000 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए की गारंटी पेंशन मिलती है। लेकिन इसमें हिस्सा लेने के लिए आपकी उम्र अभी 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। ऐसा अगला नया नियम लागू होगा 1 अक्टूबर 2022 से भारत सरकार की तरफ से मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव को लेकर। अगर आप भी वाहन मालिक हैं तो ये अपडेट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 से आपकी गाड़ी के टायर के डिजाइन बदल जाएगा। भारत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में कई नए नियम लागू किए हैं। इसी कड़ी में 1 अक्टूबर से देश में नए डिजाइन के टायर मिलने शुरू होंगे। लोगों को नए टायर लगवाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 आखिरी तारीख होगी, तब तक नए डिजाइन के टायरों को हर गाड़ी में लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर आपकी कार, गाड़ी, बाइक जब्त कर ली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि टायर में क्या बदलाव होगा, तो बता दें कि 3 प्रकार के टायर ही बिकेंगे। C1 जो कि पैसेंजर कार के लिए, दूसरा C2 जो कि छोटी कॉमर्शियल गाड़ियों में, और तीसरी कैटेगरी होगी C3 जिसका यूज हेवी कॉमर्शियल गाड़ियों में किया जाएगा। डिजाइन के बदलने के पीछे सरकार का मकसद ये है कि रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप, रोलिंग साउंड इमिशंस, ये चीजें अप्लाई करना। इन तीनों पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में बता दें कि डिजाइन बदलने के पीछे सरकार का मकसद BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मानकों के मुताबिक टायर बन पाएगा। और नई व्यवस्था बनने से टायर पहले की तुलना में ज्यादा सेफ होंगे। तो टायर का निर्माण 3 मानकों को ध्यान में रखकर करना होगा। रोलिंग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वह ऊर्जा जो कार को वाहन को खींचने या पुल करने के लिए लगानी पड़ती है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो टायर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। वेट ग्रिप का मतलब बारिश के मौसम में आप देखते होंगे कि गीली सड़क पर टायर फिसलने लगते हैं, कई बार हादसा भी हो जाता है। ऐसे में अब वेट ग्रिप पर ज्यादा फोकस किया गया। वेट ग्रिप टायर की सतह और रेस ट्रैक के बीच का फ्रिक्शन है। इस फ्रिक्शन को बेहतर बनाना, नए डिजाइन में इसको उत्तम बनाया जाएगा। और रोलिंग साउंड इमिशन, अगर टायर पुराना हो जाता है तो आप गौर करेंगे कि गाड़ी चलने के दौरान टायर से आवाज सुनाई देती है, इससे काफी शोर होता है। सरकार ने टायर कंपनियों को नए डिजाइन में इन तीनों चीजों पर काम करने को कहा है। चौथा नया नियम लागू होगा पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर। PIMS 1 अक्टूबर 2022 से होगा लागू। PIMS के अनुसार एक आयातक जो कि विदेशों से कागज खरीदता है, उसे आयात के बारे में ऑनलाइन अग्रिम जानकारी यानी कि पहले जानकारी देनी होगी और उसे एक पंजीकरण संख्या मिलेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन कर पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया। इनमें वो सभी पेपर आएंगे जिससे कि अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा में काम आते हैं, जैसे कि अखबार छपते हैं या अपने फोटोकॉपी वगैरह में जो पेपर काम आते हैं, फ्लेक्स प्रिंटिंग में काम आते हैं, वो सभी पेपर। सिर्फ करेंसी पेपर, चेक या बॉन्ड के जो पेपर होते हैं या सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर, इन कागजों के उत्पादों को अनिवार्य पंजीकरण से बाहर रखा गया है, जो कि सरकार द्वारा आयात किए जाते हैं। बाकी जो कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर पेपर खरीदती है, नॉर्मल पेपर, तो उसे 500 रुपए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे पंजीकरण संख्या भी मिलेगी, ताकि इससे मॉनिटरिंग रह सके, ट्रैकिंग रह सके कि देश में कितना पेपर खप रहा है। और अगला नया नियम है दोस्तों दिल्ली को लेकर। दिल्ली में पोल्यूशन काबू में नहीं आ पा रहा है, इसके चलते 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली में बड़ी आफत आ सकती है, क्योंकि केजरीवाल सरकार प्रदूषण रोकने के लिए डीजल गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की घोषणा कर चुकी है।
और अब तो BS4 वाहनों पर भी ले सकती है कड़ा एक्शन, जिसके बाद अन्य राज्यों से दिल्ली के अंदर माल की आवाजाही में बड़ी बाधा जो वो पैदा हो सकती है। खामियाजा व्यापारियों को भी जो है इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब ये एक्शन लिया जाएगा तभी ट्रांसपोर्ट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल काम में लिए जाएंगे और धीरे धीरे चीजें सामान्य हो जाएगी। लेकिन 1 अक्टूबर से ही कई सामान की किल्लत हो सकती है। अगला नया नियम लागू होगा, वे कंपनियां जो कि 10 करोड़ से अधिक का टर्नओवर करती हैं सालाना, उन्हें 1 अक्टूबर से ही ई-इनवॉइस जारी करना जरूरी हो जाएगा। GST के नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है। अब इसका असर ये पड़ेगा आम आदमी पर कि कंपनी जो 10 करोड़ का टर्नओवर करती है वो अपने ग्राहकों को चोरी का या फिर ऐसा माल नहीं बेच पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन बिल बनेगा हाथों हाथ। इसके अलावा गलती की संभावना भी कम हो जाएगी। और अंतिम अपडेट लागू होगा गैस कनेक्शन को लेकर, LPG सिलेंडर को लेकर। बता दें कि पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को या तो भाव में बढ़ोतरी होती है या कटौती होती है। जो भी बदलाव होता है 1 तारीख को होता है। पिछले महीने तो सस्ता हुआ था कॉमर्शियल सिलेंडर, लेकिन इस महीने कोई भी उम्मीदें नहीं बन रही है। 1 अक्टूबर को आपको झटका भी लग सकता है। देखते हैं, जो भी आएगा अपडेट हम आपको उसी टाइम अलग से वीडियो बना करके अवगत करा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।